ओके, सो वी विल हेल्प यू इन एनी वे। हम लोग कोशिश करेंगे आपको या तो हम डायरेक्टली आपकी हेल्प कर पाए, और दिस इज नॉट only 15-day session. Let me tell you, if you are seeking a good future, be connect with us. हम मैं क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हम 12 सालों से मी विथ माई इंस्टीट्यूट SEO सर्फर, हम 12 सालों से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम हेल्प कर पाएँ। बट अभी लेटली डिजिटल लाडो जो हमने चालू किया है, उससे हम इस चीज़ को और तेज़ी देना चाह रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विथ PPT क्विकली। ओके, लेट मी शेयर। आपको कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सो यस, वेलकम to the Digital Ado's first session. I hope yesterday's inauguration session was good to all of you. And yes, so जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हो सकती हैं। और कल प्रियंक सर ने भी ये टॉपिक लिया था जो कि बहुत सीरियस है। कुछ थ्रेड्स जो मैं शेयर करूंगा शायद उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, और कुछ हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम पता चले, राइट। तो ये हम क्विकली लेते हैं, और इसके बारे में हम बहुत सी बातें बीच बीच में हम शेयर करते रहेंगे आज से 14 दिन तक, जो भी सेशन होगा। मेरा सेशन भी हैं, फिर दूसरे ट्रेनर्स के भी सेशंस हैं। आप लोग को शेड्यूल पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सो दैट आप भी आसानी से देख पाएँ, समझ पाएँ कि कब कौन सा सेशन होने वाला है। रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग आप मुझसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर वुमेन, व्हाट एग्जैक्टली? सो व्हाट इज दिस, और हु इज दिस, रादर आई शुड आस्क दिस। सो कौन है ये, और इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? एनीबडी? No one want to participate? Okay, I am getting chat. मार्क जकरबर्ग हैं, यस ही इज मार्क जकरबर्ग। हम में से सबकी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे फेसबुक बनाया इन्होंने, राइट, फाउंडर ऑफ फेसबुक। बट साथ की पिक्चर में ये क्या दिख रहा है? कुछ showing an Instagram post. Yes, second image highlights camera, right? यस, शिवानी जी ने बिल्कुल सही बताया। तो ये कैमरा को हाईलाइट कर रहा है, और दूसरा सर्कल कुछ और है वो चीज़। ओके, सी यहाँ पर मार्क जकरबर्ग है, जो ऑलमोस्ट टॉप 10 वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। इनके लैपटॉप का कैमरा दिखा रहा है, बट उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, और नीचे वाला जो रेड सर्कल है, दैट इज शोइंग अ माइक इज टेप्ड। सो इनका वीडियो कैमरा और माइक दोनों ही बंद है। व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट इंटरनेट इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस। और ये जो मेरा आप चेहरा देख पा रहे हैं कैमरे से, ये बिना मेरे परमिशन के भी मुझे देख सकता है। जब हम चालू करते हैं आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा, ये भी आपको बिना परमिशन के देख सकता है। देयर आर पीपल हु आर कॉल्ड हैकर्स, दे कैन वॉच यू एनी टाइम। सो जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करें, नई वेबसाइट पे जाएं,
कभी कभी हम क्या है, किसी वेबसाइट पे जाते से ही वो एक पॉपअप आता है, डू यू वांट टू अलाउ और डिसअलाउ, हम बिना सोचे समझे उसको अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, एंड देयर स्टार्ट्स मिसहैपनिंग्स टू हैपन, राइट। आपको नहीं पता होता कि फिर जब आप किसी को किसी से चैट कर रहे हैं बिना कैमरा चालू किए, तो एक थर्ड पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड कर रहा होता है, राइट। सो उस चीज़ को बिल्कुल ना करें। सेकेंड इमेज हाईलाइट्स कैमरा हाउ, ओके, हाउ विदाउट एक्सेस कैमरा हाउ एनीवन कैन ट्रेस अवर कैमरा। शिवानी, शिवानी जी, बेसिकली क्या है, हैकिंग इज वन मोर डायमेंशन टू दी सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? इट इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ कोड्स, राइट। कोडिंग, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब आपने सुना ही होगा। इन्हीं सब से ये चीज़ सुनी हुई है। मैं इस टिंपिंग बट को बंद कर देता हूँ, साउंड को, या ओके। सो आज पहला दिन है, सो आई वुड ओपन लेट इट ओपन दी चैट और लिस्ट, जिससे कि लोग बाग आ सकते हैं। वंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम 5:15 बजे इसको लॉक कर देंगे। सो कोई भी 5:15 के बाद बाहर गया तो वापस नहीं आ पाएगा, या जो बाहर है ऑलरेडी वो अंदर नहीं आ पाएंगे, राइट। सो या, वी वर टॉकिंग अबाउट द कोड्स। सो इन कोड्स को लिखते समय इस पर्पज से लिखा जाता है कि ये काम करे, राइट। उसके अलावा उसको बचाने के लिए 10,000 लाइन अलग लिखनी पड़ती है कि इसको हम किसी ना किसी थ्रेड से कैसे बचाएं, राइट। नॉट एवरी कोडर इज दैट एक्सपीरियंस्ड, और जो हैकर्स हैं वो किसी ना किसी कोडर से 10 गुना 100 गुना ज्यादा आगे चलते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस कोडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट में बहुत, आप जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं ना आज की डेट में मोबाइल से, वो किसी ना किसी 4-5 साल के एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया हुआ है, बंदा या बंदी जिसने बनाया। और जो हैकर बैठे हुए हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, और अगेन एक पीस ऑफ कोड से ही वो चीज़ हैक कर सकता है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा। लास्ट मंथ हमने एक बंदी का, एक गर्ल का इंटरव्यू लिया था। यस, दैट इज ट्रू, शिवानी। तो हमने जावा का एक इंटरव्यू रखा था, हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे जावा के लोगों का। सो अ गर्ल केम, he she was having experience of just 6 months, and she has learned ethical hacking as well. She has a mobile, but there was no WhatsApp. There was very basic features like वो सिर्फ Chrome या फिर Firefox ही यूज कर रही है। When we asked why you are not having WhatsApp, और वो तो बोले कि सर ये जो WhatsApp है मैं 5 मिनट में हैक कर सकती हूँ, सिर्फ एक लिंक, और आपका पूरा मोबाइल का डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं हाउ डेंजरस इट इज। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप किसी भी नई चीज़ को देखें, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ें। और हाँ, एक चीज़, जब भी गूगल पे सर्च करें .com, .in, .in, ये 3-4 जो डोमेन्स हैं जो आप पहचानते हो, आई बिलीव ये आपको आइडिया है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, .com, .in, .co, .in, राइट। इनके अलावा वेबसाइट्स को थोड़ा सा आप बचें इनसे क्लिक करने से, है ना, राइट। सो कैन आई हैव रिस्पॉन्सेज कि किसको नहीं पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। .co, .com, .in, is there anybody? These are nothing but domain extensions, right? So domain extensions आप safe कर चले। .it, .info, these are most culprits, right? .es, .eu, ये सब मोस्ट कल्प्रिट डोमेन्स की कैटेगरी में आ चुके हैं। वैसे किसी ने इसको वो नहीं किया, पब्लिश नहीं किया कि दीज आर कल्प्रिट्स, बट हाँ, मोस्ट ऑफ दी वायरसेस, हैकिंग्स ऐसे ही डोमेन से होती हैं, राइट। ओके, ये पहाड़ किस चीज़ का है आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं?
यस, .es.eu बेसिकली ये ऐसी ऐसी कंट्रीज के हैं जहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि इस तरह के डोमेन सारे खराब होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस सच साइट्स विद एक्सटेंशन फ्रॉम .es स्पेन का है, .eu यूरोप का है, रशियन जो एक्सटेंशन होते हैं वो सब थोड़े से खतरनाक साबित हो चुके हैं, और ऐसा मेरे कई सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो वही चीज़ मैंने आपको रिकमेंड की। ओके, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पहाड़, वो किस चीज़ का है? दैट इज द इंटरनेट आइसबर्ग. Sir, is it not safe to use WhatsApp? No, no, it is safe to use WhatsApp, but कभी भी कोई भी ऑफर वाला जो लिंक आता है, इस लिंक को क्लिक कीजिए और आप बहुत सारी चीज़ें फायदे में आ जाएगा। आपको ऑफर ऐसे इतने अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे कि ये साड़ी 300 रुपये में, 150 रुपये में ले लीजिए। और अब मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे इस तरह के आपको ऑफर शायद आते होंगे, बट ऐसे लिंक को क्लिक ना करें, है ना। जिसने भी भेजा है उनको बोले कि आप इमेज शेयर करना चाहते हैं इमेज शेयर करें, लिंक पे ना जाए, बचें इससे, है ना, अदरवाइज व्हाट्सएप इज। ओके, यस, सो व्हाट दिस आइसबर्ग इज ऑल अबाउट। देखिए, अगर आपने कल का सेशन ज्वाइन किया होगा, प्रियंक सर ने एक चीज कही थी, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, राइट। अगर मैं बात करूं 4% जो ऊपर का आपको आइसबर्ग दिख रहा है, वहीं पर हम हैं। फेसबुक, याहू, गूगल, कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं, ये सब ऊपर ही काम कर रहे हैं। इनका जो डेटाबेस है, जो सिक्योर्ड कंटेंट है, जो भी हमारा यूजर नेम पासवर्ड जाता है बैंक का या फिर हमारी वेबसाइट का, फेसबुक का, वो सब कहीं ना कहीं डीप वेब, हमने नाम दिया है डीप वेब। डीप वेब इज नॉट समथिंग लाइक जिसको सर्टिफाई किया गया है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा डेटा जो सेफ है, छुपा हुआ है, उसको हमने डीप वेब कहा है ना। मोस्टली लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड ऑल। उसके बाद चालू होता है डार्क वेब। जैसे इस कल ही एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्या होता है, तो मैंने उसको जिस तरह समझाया कि बेटा, इस वर्ल्ड में आप अंडरवर्ल्ड सुनने हो, जानते हो आप बुरे लोग हैं, बट क्या आप किसी से मिले? आपके बाजू से कोई निकल जाता है, आपको पता चलता है क्या? बोले नहीं। ठीक उसी तरह से डार्क वेब भी है, इंटरनेट पे ही है। ये वो जगह है जहां पर सारे इलीगल काम होते हैं। इलीगल काम एज इन सर ने कल बताया था, और काफ़ी सीरियस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा वहां पर सब तरफ रखा हुआ है। ओके, सो ये सारी चीज़ें वहां पर अवेलेबल हैं। आजकल एक बहुत, आपने सुना होगा, क्योंकि गेम्स बहुत चल रहे हैं इंटरनेट पे। अच्छा हुआ पबजी थोड़ा सा चला गया, नहीं तो इंटरनेट में बस गेम ही गेम चल रहा था। उसमें पॉइंट्स की खरीदारी होती है हर गेम्स में। तो एक वर्ड है जिसका नाम है कार्डिंग। ये कंसेप्ट है, तो मैं चैट पे उसको लिख रहा हूँ। कार्डिंग, कार्डिंग एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड किसी और का, वो है डार्क वेब में, और मुश्किल से 15 मिनट आधे घंटे का तरीका है घुसने का उसमें डार्क वेब में। वहां से खरीदा किसी और के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, और उससे कुछ और की खरीदारी कर ली। दिस इज दैट सिंपल, राइट। तो हम ये जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि आप करें, बट बचें इससे। यस सर, ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं, यस हर्षा, ऐसा होता है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप देख रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में कि कोई ऐसा यूट्यूबर जिसने बहुत सारे उसमें पॉइंट्स खरीद रखे हैं, अगर आपने उतना देखा है, क्योंकि हर घर में बच्चे आजकल खेल रहे हैं, राइट। सो मेरा 6 साल का बच्चा भी खेल रहा है, बड़े लोग भी खेल रहे हैं, और सब में क्रेज होता है इस चीज़ का, इसलिए आपको बता, राइट। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, ये सब आपको पता है क्या है, क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज दैट सिंपल, राइट।
सोशल मीडिया ही एक सेकेंड लेवल पे हम बोल सकते हैं जिसमें खतरा है। एक बार की बात है, शायद आपको पता होगा, बहुत सारे केसेस आ गए थे और वो केसेस का लिंक एक तरह से एक ही था, सब में सिमिलैरिटी थी। उनके घर में चोरियां हो रही थी और लिंक क्या था, वो लोग कहीं छुट्टी पे जाने से पहले अपनी या फिर जो भी डे टू डे एक्टिविटी थी वो अपने इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे थे। सिमिलर थिंग हैपेंड विद चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चे गुम होने का भी एक कारण ये है, हम अपने छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से डालते हैं ना, उनकी फोटोज, डे टू डे एक्टिविटी, स्कूल से आया स्कूल, या वैसे तो अभी पिछले 7 महीनों से सब घर पे हैं, बट हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि हम उसको लाइव चलाएं, अपडेट करें। ओके, सो सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप में से कई लोगों को आर्ट, म्यूज़िक, पॉलिटिकल आइडियाज़ भी हैं और वहीं से आप देख भी रहे हैं, राइट। इससे आप सेल्फ आइडेंटिटी भी पाते हैं और आजकल तो क्लासरूम का एक जरिया भी बन गया है, राइट। बट डेंजर क्या हो रहा है यहाँ से, आपकी फोटोज एक अच्छी चीज़ है, आई होप आप लोग सब फेसबुक में और इंस्टाग्राम में अकाउंट को लॉक करने का एक फीचर आता है, वो यूज़ कर रहे हैं। So, sir, it means putting daily status on social media is dangerous. Sometime yes, because अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में आप ये बता रहे हो कि आप जा कहाँ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, रैंडम डेट्स में चलता है, बट अगर यही आपकी रोज की दिनचर्या है, सो प्लीज स्टॉप डूइंग। और अगर आप कर भी रहे हैं तो यस, जैसा मैंने बताया कि आजकल प्रोफाइल में आपको मिलेगा, फेसबुक में भी इंस्टाग्राम पे भी लॉक करने की फैसिलिटी है, तो आप उसको लॉक करके रखिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो आपसे जुड़े हुए हैं फेसबुक में, आपके सोशल मीडिया में, सिर्फ उन्हीं को ही एक्सेस होता है आपका अकाउंट देखने का। ओपन तो मत ही रखिए, राइट। ओपन रखने से सबको आपकी सारी फोटोज, डिटेल्स, डे टू डे पोस्ट सब दिख जाता है, राइट। एनीबडी इज देयर जो कि लॉकिंग ऑप्शन यूज नहीं कर रहा है या नहीं पता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा है जो? कितने लोग फेसबुक में नहीं हैं? कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स प्लीज? ओह नाइस। ओके ओके, कुछ लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टा पे नहीं है, बढ़िया। और आप रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट अपने अकाउंट को लॉक करके रखिए। क्वेश्चन आया है प्रज्ञा जी की तरफ से, कैन समवन एनीवन स्कैन आवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर मोबाइल इफ वी कीप पिक्चर्स इन मोबाइल? वो स्कैन नहीं करेंगे, वो डेटा उठा लेंगे आपके मोबाइल, जो कि स्कैन करने से ज्यादा खतरनाक है। यस, कीप इट प्राइवेट। सब बात। यस, उसको प्राइवेट कहिए और वहां पर एक लॉक का ऑप्शन आता है, मेक योर अकाउंट लॉक, तो वो लॉक का ऑप्शन आप चालू रखिए, राइट। वैसे दीज आर द डेंजरस रिस्की थिंग्स, राइट। साइबर बुलिंग, जियो लोकेशन, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शेयरिंग, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ब्रेकिंग लॉज, इस तरह के कंटेंट, इस तरह के रिस्क डेंजर्स होते हैं और ये सबके साथ होते हैं। सिर्फ मैं एक ही जेंडर के लिए बात नहीं कर रहा, सबके साथ होता है। सो आप खुद भी इस चीज़ से एडुकेट रहो और बाकियों के साथ भी शेयर, राइट। ये कुछ ऐप्स हैं, कुछ लिमिटेड ऐप्स मैं बता रहा हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि इन लोग का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट के भी ऐप्स आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐप चालू किया है, हिम्मत, राइट। आप में से दिल्ली से कौन कौन है? कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स?
हाँ, ये क्वेश्चन छवि जी ने पूछा है. ओके, हाउ डू ब्लॉगर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज थ्रेट्स? That depends about what kind of blogging you do, right? एक आजकल होते हैं, एक तो आप टेक्स्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल छवि.com, आप डेली उसमें कुछ कुछ लिख रहे हो एंड यू आर जस्ट अपलोडिंग द अपडेट्स ऑन सोशल मीडिया. दूसरे होते हैं व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, राइट? आपने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया और इंस्टाग्राम पे भी है, और ये रिकमेंडेड भी होता है कि अगर आप प्रमोशन अच्छे से करना चाह रहे हो सो आप इन चीज़ों को करें, राइट? पहली चीज़, द डे यू डिसाइडेड कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब में अकाउंट बनाना है, दैट डे ऑन, सॉरी, दैट डे ऑन आप हो ओपन, राइट, इन सारी थ्रेड्स के लिए. और you are most vulnerable person then after, if you are blogging. अब उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? You cannot hide your account, right? So उसके लिए आप एक्स्ट्रा एप्स अपने पास हमेशा रखें. कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो इस तरह के ऐप से आप दूसरों को इत्तला कर दें, कहीं पे भी आप जा रहे हैं अकेले ना जाएं. सो ये कुछ रियल वर्ल्ड्स की सारी सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाती हैं, राइट? ऑनलाइन आपके लैपटॉप में एक रजिस्टर्ड पेड वो एंटीवायरस होना चाहिए. द बेस्ट इज आई कैन से इज क्विक हील. क्विक हील जो पेड वाला रहता है तो उसका आप लैपटॉप में भी इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल का भी साथ में आता है, तो उससे आपकी ट्रैकिंग हमेशा रहती है. एंड उस विद द हेल्प ऑफ क्विक हील आपका लैपटॉप अगर या मोबाइल कहीं गुम भी जाता है तो यू कैन रिट्रीव, राइट? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हिम्मत, दैट इज वन थिंग जहां पर आप अपना एक्सेस भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, है ना, स्पेशली पुलिस. बी सेफ इज अनदर ऐप जिसमें आप ट्रिगर कर सकते हो अपना लोकेशन विद वन क्लिक. सो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी रहेगा उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप हो या किसी दिक्कत में हो, right? Or in upcoming sessions, I will try to share other devices as well. क्योंकि in 2020 there are a lot of devices which came, got updated. तो मैं उनको भी शेयर करता रहूँगा हमारे ग्रुप के थ्रू. Citizen COP is a location based safety apps. ये कुछ apps हैं, right? My safety pin, personal safety and women safety app. So आप जगह you can prefer any application out of all of these which I'm sharing. There is no limitation. But हाँ, जैसे दिल्ली का ऐप है तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस का ही ज़्यादा कंट्रोल है, वैसे ही आपके हर एक स्टेट का, सिटी का हो सकता है एक अलग अलग ऐप हो. द बेस्ट प्लेस टू फाइंड आउट इज, आप अपने जो भी सिटी में हैं आप वहाँ का पुलिस की वेबसाइट को ओपन करें, यू विल फाइंड वन ऐप डेफिनेटली, राइट? अदरवाइज फिर प्राइवेट ऐप्स जो इस तरह के हैं, बट हाँ उनका पूरा एक अच्छे तरीके से जांचें कि आर दे रजिस्टर्ड इन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट और नॉट, राइट? डायरेक्टली कॉल देम कि आपका ये ऐप कितना सेफ है, डू यू हैव एनी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट. अगर आप डायरेक्टली किसी पुलिस से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो क्या आपके मोबाइल के थ्रू हो सकता है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी फेक पर्सन ने इस तरह के ऐप बना रखे हों और आपने वही इंस्टॉल कर लिया, राइट? वेल, व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ ही कर रहा है तो उसका भी यूसेज इस तरह की चीज़ों के लिए होता ही है. कुछ ये मैक iOS जो एप्लीकेशंस होते हैं मोबाइल आईफोन, उसमें जो सीरी है उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, 4 साल के बच्चे की. सेव्स मॉम्स लाइफ, सॉरी, यूजिंग सीरी. तो 4 साल के बच्चे ने उस सीरी की हेल्प से अपनी माँ की जान बचाई, राइट? तो इस तरह की कुछ अच्छे केसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि हम, मैं आपको डराने ही आया हूँ आज के सेशन में. स्टूडेंट यूजेस व्हाट्सएप टू हेल्प डिलीवर अ बेबी ऑन ट्रेन. सम पॉजिटिव वाइब्स, राइट? People use Twitter during Chennai floods to rescue people. ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है बिकॉज दिस इज अ कम्युनिकेशन.
era, or these applications are nothing but a way of communicating to each other, connecting to each other. Okay. आजकल का एक नया कंसेप्ट है IoT. डू यू नो व्हाट इज IoT? एवरीवन शुड नो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. क्या आपको पता है व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? किनको नहीं पता, कैन वी हैव? ओके ओके. ओके, मुझे अभी अभी पता चला कि कुछ लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. जस्ट गिव मी 2 सेकेंड. ओके फाइन. इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. होम ऑटोमेशन आपने सुना? होम ऑटोमेशन एक समय बहुत पॉपुलर हुआ था. होम ऑटोमेशन जैसे कि कई सारे ऐड आपने ज़रूर देखे होंगे कि घर से बाहर निकल गई फैमिली और बाहर निकल के याद आ रहा है कि अरे घर का चूल्हा चालू रह गया, फैन चालू रह गया, और वहीं से उन्होंने ऐप निकाला, टक टक टक, और फैन बंद हो गया. राइट. तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है. आजकल तो पूरा घर इस टेक्नोलॉजी से भर गया है. आप ऐप निकालो, फैन धीमा कर लो, ऐप निकालो, लाइट डिम कर लो. इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही है. राइट. अब थोड़ा सा डरने की भी ज़रूरत है. जब इंटरनेट का इतना ज़्यादा इंट्रूजन है हमारी लाइफ में. यस, एलेक्सा. एलेक्सा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. अगर आपका पूरा घर वाईफाई से कनेक्टेड है, हर एक अप्लायंस, तो एलेक्सा से सारे काम करवाए जा सकते हैं. राइट. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिंपल सा मतलब है इंटरनेट हर थिंग के अंदर. थिंग्स कुछ भी हो, अगर उसमें इंटरनेट का कनेक्शन है तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंसेप्ट में आ जाती है. और इन सब का यूज़ कैसे हो रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने शायद LG का एड देखा होगा कि अगर उस टीवी वो रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान खत्म होता है तो अपने आप ही आपके मोबाइल में पिंग आ जाता है, मैसेज आता है कि सामान खत्म हो रहा है. राइट. सिमिलरली अब मैं आपको पूरा एक पिक्चराइजेशन बताता हूँ. इफ़ यू इमेजिन दैट, बहुत अच्छा रहेगा. एक पर्सन, उसके हाथ में एक रिस्ट बैंड बना हुआ है. ठीक. आजकल आपने वेयरेबल्स सुने, छोटी छोटी घड़ियां आ गई हैं जिसमें पूरा हेल्थ का भी डिटेल आ जाता है. वो पहन के अंदर घुसता है. हाईटेक घर है. अंदर घुसते से ही उस घर का AC चालू हो जाता है, और उस AC को पता है कि वो पर्सन सोफे में या किस कॉर्नर में बैठा हुआ है. ठीक उसी तरफ से वो हवा दे रहा है. ठीक. और अच्छा, यहाँ पर IoT का थोड़ा सा ही पार्ट था, बट अब समझिएगा, सुनिएगा. उस AC को ये पता है कि इस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना है. उसके हिसाब से उसने अपने आप ही टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर लिया. राइट. 5 मिनट बाद अपने आप ही कॉफी ब्रीविंग मशीन जो होती है उसने कॉफी बना के रख दी. क्यों? क्योंकि घर में आ चुके थे पर्सन. राइट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो चीजें. राइट. ये अब धीरे धीरे हर घर में जगह बनाता जा रहा है. मशीन जो रेफ्रिजरेटर है उसमें अगर इंटरनेट ऑफ थिंग है तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है और वो सबको सिग्नल भेज रहा है. लाइक जो आपका बिग बास्केट है जहाँ से आप रेगुलर ले रहे हो, तो दैट इज सेंडिंग अ सिग्नल कि ये खत्म हो गया है. हाँ, इतना मतलब हमें ऑटोमेट करना पड़ता है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम. उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप चलती है. यहाँ स्क्रीन में आप यही सारी चीज़ें देख रहे हो. रोबोट्स क्लीनिंग के लिए अवेलेबल हैं. राइट. कुछ ट्रैश बीन्स हैं सेंसर्स के साथ.
क्लासरूम्स हैं वो तो इक्विप्ड होते ही हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स, लेक्चरर्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है, सोशल एक्सचेंज, राइट, मेकर स्पेस विद 3D, और आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, हमने क्या बताया, बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट खत्म होता है. Give me 2 minutes, I'll start a digital marketing part, right? And till the time, if you have any question, just be prepared with this. I'll respond to that. Yeah, again, I'm back. Thanks for sharing your questions. Okay, thank you. Very well informative. Very nicely explanation. Thank you. Thank you. We'll keep sharing such informations within the WhatsApp group. Okay, sir. A question आया है सिमरन जी का. This will increase unemployment as machine will replace humans. Okay. Yes, this is a very debatable topic. हम क्या इंटरनेशनल लेवल पे सब बातें कर रहे हैं, राइट? बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है. बहुत सारे जो जॉब होती थी वो सिर्फ ऐसे काम होते थे जो जिसमें लोगों की ज़रूरत नहीं होती थी. मतलब सिर्फ वो इसलिए होते थे कि उनको मशीन की तरह काम करना था, राइट? ऐसी चीज़ें आने से वो काम हो गए हैं शॉर्ट, नो डाउट. उससे लोगों की जॉब गई, राइट? बट हर समाज को आगे बढ़ना होता है, राइट? एक समाज को रीस्ट्रक्चर होने में कम से कम 8 से 9 महीना या 1 साल का समय लगता है, और वो समय हमने यहाँ पर अभी कोविड के समय देख लिया. जिन लोगों की जॉब गई,
आपको लगता है क्या वो हमेशा जॉबलेस रहेंगे? नहीं। स्किल्स, अगर स्किल है तो जॉब है। जॉब क्या, बिजनेस है, राइट? तो अभी अगर आप मार्केट शिफ्ट देखेंगे, सो एंटायर मार्केट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सम स्किल्स। अगर आप स्किल्स कुछ डेवलप कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपका कहीं से ऐसा कोई सोर्स नहीं रोक पाएगा कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? सो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि जॉब जाएगी। जॉब जाएगी, मगर नई उम्मीद, नया जॉब आपके हाथ में रहेगा, राइट? एंड दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कितनी जल्दी उस चीज को गेन कर रहे हैं। न्यू स्किल्स आर द की, यस, न्यू स्किल्स आर द की, डेफिनेटली। ओके, एंड या, और इसमें बहुत बड़ी कड़ी जो है, भले ही देखिए कोई सा भी पार्ट हो, कुछ भी आपके पास स्किल हो, टैलेंट हो, और आई कैन सी इन माय एक्सेल फाइल जो आपने अपना सर्वे पूरा किया है, आई कैन सी एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपने अपने स्किल्स उसमें रखे, राइट? और क्या आप करना चाह रहे हो। सो अकॉर्डिंगली वी विल पुट द इंटायर डिजिटल कैंपेन इन दैट वे, सो दैट आप हमेशा आगे बढ़ें, राइट? तो आपके हिसाब से हम डिजिटल चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपको सिखाएंगे यूज़ कैसे किया जाता है। एंड यस, दिस इज वन थिंग विच यू शुड नो, मस्ट नो, लर्न इट, राइट? क्योंकि एक चीज़ था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आपको याद हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी? वही टीवी पे ऐड, न्यूज़पेपर पे ऐड, राइट? और उससे क्या होता था? हाँ, प्रमोशन। जितने ज़्यादा लोगों तक अगर आप पहुंच पाओगे, रीच करोगे, उतनी ज़्यादा जनता आपके बारे में जानेगी और आपसे वो सर्विस ले सकती है, आपका प्रोडक्ट खरीद सकती है, राइट? मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था? हमें टीवी वालों को बहुत पैसा देना है, हमें न्यूज़पेपर वालों को, इवन, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने न्यूज़पेपर में कभी ऐड दिया भी है? इज देयर एनीबडी who has given any advertisement? Yes, yeah, I can understand, थोड़े बहुत कम रहते हैं। ओके, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, हम में से कई लोगों ने नहीं दिया। यू विल फील अमेज्ड, इतना छोटा सा जो ऐड आता है ना, उसकी क्या कॉस्ट होती है, इतने छोटे से ऐड की बात। ये कम से कम 10,000 का रहता है, और उसके बाद हर एक छोटा सा भी वर्ड, सिंगल वर्ड भी अगर एक्स्ट्रा होता है, प्रति वर्ड 200 से 250 रुपए से भी चालू होता है, राइट? कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बट इतना वेरी कॉस्टली, यस, वेरी कॉस्टली। और वही चीज़ इंटरनेट पे क्या हो गई है, आपको इतना बड़ा ऐड दिखता है मोबाइल पे, उसका कॉस्ट पता है कितना है? वेरी चीप, सही बात है, वेरी चीप। उस पे प्रति क्लिक का कॉस्ट होता है मात्र 4 रुपए, 2 रुपए, इवन किसी किसी में कुछ पैसे, राइट? मतलब मैं बात कर रहा हूँ गूगल पे ऐड देने की, फेसबुक पे ऐड देने की। आपने नोटिस किया होगा, फेसबुक में आता है स्पॉन्सर्ड एड्स, गूगल पे लिखा रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा अपनी गूगल की। क्या सर्च करें? एलईडी टीवी खरीद लेते हैं अपना ऑनलाइन। ओके, अब आपको दिख रहा होगा मेरा इस स्क्रीन गूगल का। यस, सो ये जो ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये जो ऐड देख पा रहे हैं, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, राइट? ये जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, दीज आर ऑल एडवर्टाइजमेंट्स।
फाइन। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मीशो जैसा कुछ घर से ही बैठ के कमाना चाहते हैं या फिर प्रमोशन करना चाहते हैं? अगर आपको ये तरीका पता चल जाए, जो कि बहुत चीप होता है, अगर आपने ये सीख लिया, तो आप आराम से इस चीज़ का फुल यूटिलाइजेशन ले सकते हैं घर बैठे। राइट? फेसबुक पे आपने ऐड देखा होगा। सो उस पे भी आप आराम से इस तरह का ऐड चला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मीशो इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। लगता है सिमरन जी ने नेटवर्क मार्केटिंग झेल रखा है। नहीं नहीं, नॉट टू बी सॉरी। नेटवर्क मार्केटिंग और मीशो दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। राइट? नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा आप में से कितने लोगों ने किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रखा है? एनीबडी? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते? मल्टी, अच्छा है नहीं जानते। और जो जान के सीख चुके हैं कि अब इसको वापस नहीं करना। मल्टी लेवल मार्केटिंग। और कितने लोग समझते हैं कि हे भगवान अच्छा हुआ मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से अब पीछा छूट गया? ऐसे कितने लोग हैं? ओह नाइस। अब मैं इसके अलावा इससे अच्छी पिक्चर मुझे नहीं मिल रही अभी। सर आई थिंक दैट यस यू शुड लॉट्स ऑफ स्कैम। ओके, कभी भी अगर आपको मार्केट में ऐसा सुनने को मिले कि आप आइए और आपको सिर्फ दो लोगों को जोड़ना है, फिर वो दो लोगों को जोड़ेंगे और वो दो लोगों को जोड़ेंगे और आप बैठे बिठाए करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मात्र 5,000 6,000 10,000 जितने भी रुपए देने हैं और उस कीमत का उस पैसों का आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया। बस। परफेक्ट ट्रैप है, सही कहा सिमरन जी आपने। ये इस तरह की चीज आज आपने सुन ली जो नहीं जानते थे। इसको इसको करने से बचें आप। राइट? जो ये बेचते हैं, ये ईबिस का नाम जानती हैं प्रज्ञा जी? गुड। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यस, वेस्टीज इज देयर, ईबिस इज देयर, आरसीएम इज देयर, Forever. फॉरएवर आई डोंट नो अबाउट दैट। हर्बल लाइफ, यस हर्बल लाइफ तो एक अलग ही लेवल। Amway. एमवे इज देयर, या वेस्टीज का नाम मैं ले चुका हूँ। राइट राइट राइट, बहुत सारे। तो सबसे आसान क्या होता है जो आप, Oriflame. या हाँ हाँ, अब आप घर पे बैठे हो एंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, इसका शिकार कौन है? आप लोग जो घर पे हो। राइट? बिकॉज बाहर क्या हो रहा है नहीं पता। और आपके पास कौन आ रहा है? आपकी कोई सखी सहेली जो करीबी है। चलो घर पे कुछ बैठे बैठे क्या करें, इतने पैसे लगेंगे, इसको प्रमोट करते हैं, घर पे बहुत पैसा आएगा। राइट? नो डाउट दिस इज गुड। मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज़ है, बट इंडिया के लिए नहीं है। यूएसए में, यूके तरफ ये कल्चर है और वहीं के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए नहीं है। मार्क माय वर्ड्स। आज आपको शायद हमेशा याद रहे, नरेंद्र कुमार पंकज ने अपने सेशन में बोला था मत करें। और अगर कोई एमएलएम वाला बोलता है कि अरे कौन किसने बोला आपको, तो मेरे से बात करवा दीजिएगा, 10 मिनट वो सामने वाला मेरे सामने टिकेगा नहीं। राइट? हाँ, एक चीज है So अच्छी। हाँ यस प्लीज। can you please give reason why it's like ओके। देखिए, मैंने क्या कहा, ये एक अच्छी चीज है, पूरा प्लान अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, बट सपनों को मत बेचो। ऐसी चीजें करो जिससे कि सामने वाले को भी फायदा मिले, सिर्फ 4% लोगों का फायदा ना हो। राइट? हर इंसान बेनिफिट हो इक्वली। राइट? अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका घर बैठे सब काम हो जाए, दोनों लेग में आपके लोग जुड़ जाएंगे, ये नथिंग बट अ फेक ड्रीम है ना? तो ऑल्दो इसके बारे में मैं फिर कभी एक सेशन ले लेंगे हम,
क्योंकि अब हम जुड़ गए हैं और मेरे आज से मतलब 9 साल पुराने स्टूडेंट भी मुझसे आज जुड़े हुए हैं और वो आज भी मुझसे हेल्प लेते रहते हैं। इवन मैं भी कभी कभी कॉल कर लेता हूँ उन लोग को। सो आप सब, मैं कंसिडर करूंगा, आप मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। सो कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज टोटली डिफरेंट गेम। उससे कई लोग का फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, बट आई डोंट ब्लेम, राइट? Please write it here in our chat box so I can show it to my mother. Oh, wow. She doesn't believe me when I tell her Vestige is a pyramid scheme. नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। I'll definitely I'll share, but I cannot blame particular company, right? Otherwise वो मेरे पीछे लड़ने के लिए आ जाएंगे। But I can give a lot of reason, आप जिनका भी बोल रहे हो, but I can help. Okay. Why I am saying so? Because I always believed कि स्किल होनी चाहिए और उस स्किल से आप कुछ और कर पाए, right? Pyramid is not like a, no, it doesn't give any skill. That's why I'm saying that. Okay, let's come back to our course. Otherwise ये बहुत ही अलग लेवल पे चला जाएगा। फाइन। सो फर्स्ट, नो योर इंटरेस्ट, बिकॉज मार्केट इज सो बिग। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई करना आता है, आप उससे भी बहुत कुछ कर सकती हैं, राइट? एक समय था, मैंने भी बचपन में देखा अपने मम्मी को भी, जो होता है क्रोशिया शायद बोलते थे, निटिंग करती थी। आज की डेट में उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। पीपल आर सेलिंग दोज कोर्सेज कि निटिंग कैसे की जाए घर में, राइट? आप भी वो चीज़ कर सकते हो। कल योगेश सर ने सेशन में बोला था, देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, आप भी कोर्स बनाइए। एंड दिस इज द हॉट टॉपिक। हम सब मिलके एक कोर्स बना सकते हैं, सारे अलग 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 टॉपिक जो आप सिखा सकते हो, और इवन मीनवाइल आप सीख के फिर सिखा सकते हो। हम एक कोर्स बना सकते हैं और उसको सेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, और उसका जो भी आउटकम आएगा वो उस ट्रेनर को बकायदा शेयर किया जाएगा, राइट? एंड आई एम सेइंग, बट डेफिनेटली आई विल पब्लिश इट, और हम ये चीज़ फ्यूचर में करेंगे। सो नो योर इंटरेस्ट, यस। देखिए, ऐसे कई सारे स्किल्स हैं। ये कुछ, मतलब मैं टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, द पीपीटी? नो सर, ओ सॉरी, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हाँ, दिख रहा है। सिम किसको नहीं दिखा? सिमरन जी एक बार फिर से देखिए। No, sir. PPT is not visible. It's Sir, on a my screen it is prompt. multi-level marketing, the one you showed. That is visible. ओके 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 ओके। Yeah, are you able to see the PPT Yes. now? Now Yes, it's sir, now visible. it's visible. Thank Thank you. you. ओके, नो योर इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको स्किल बनाइए और उसी को हम आगे एनकैश करेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर सम स्किल्स विच आर वेरी हॉट इन इंडस्ट्री नाउ। आप में से इसमें से कोई कुछ जानते भी होंगे, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग इज प्रिवेलिंग वेरी फास्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग इन दीज डेज। IoT, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर आप बन जाइए अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, इस तरह से चल रहा है। बट देखिए, हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, हर कोई एफिलिएट मार्केटर नहीं बन सकता। सो नो योर एबिलिटी, राइट? हो सकता है फार आपका कोई फ्रेंड इन्फ्लुएंसर बन गया हो या बन गई हो, राइट? चेकआउट इफ यू हैव दैट स्किल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले स्टेप आउट कर दीजिए, करके देखिए, बट कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि यस, दिस इज माई कप ऑफ टी और नॉट, राइट? यस। सो ये कुछ आपको स्क्रीन में जो दिख रहे हैं, दीज आर हाईली पेड स्किल्स इन करंट मार्केट, राइट? मैं इन सबकी टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट कुछ की बातें करता हूँ। जैसे कि IoT का, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इफ़ यू आर अ कोडर एंड इफ़ यू नो हाउ मशीन्स आर वर्किंग, देन यू कैन बी IoT कोडर। अफिलिएट मार्केटिंग आप में से सब कोई कर सकते हैं।
इसके लिए ना कोडिंग की ज़रूरत है, ना ही कुछ सीखने की ज़रूरत है अलग से, बट हाँ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ट्रिक्स आने चाहिए, स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, राइट। ये तो स्किल आपको लेनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर, ये मल्टीपल चीज़ों से डिपेंड करता है। कल मैंने दो बातें कही थी, एक वो कि आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, राइट, दे हैव बिकम फैशन ब्लॉगर, वो अपने आप को मॉडल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर चैनल्स, जो इवन दोज चैनल्स आर रन बाय फीमेल, बट उन्होंने कभी अपने आप को स्क्रीन पे शो नहीं किया, राइट। वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट। अगर आपको कंटेंट का बनाने का मतलब समझ में आ गया, कैसे उसके वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप आधे से ज़्यादा काम कर सकते हो, राइट। सो वी हैव इन आवर पैनलिस्ट मिस्टर सिद्धार्थ धनेश्वर, उनका भी एक दिन हमने रखा हुआ है सेशन। वो आपको आपके मोबाइल पे कोई जो एप्स हैं उनकी मदद से कैसे वीडियो एडिटिंग की जाती है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना है, बट ही विल टेल यू हाउ टू एडिट दैट वीडियो विद इन योर मोबाइल। और आपको बहुत हाई एंड वाला मोबाइल भी लेने की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास उससे काम हो जाएगा। ओके, प्रज्ञा जी पूछ रही व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग प्रज्ञा जी, और जो भी अब नहीं जानता है, वो क्या होता है कि आपकी कोई सहेली है या कोई दोस्त है, उसने बोला कि खरीद लो, आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे, राइट। दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। सेकंड डेफिनेशन इज कमीशन बेस्ड सेलिंग, राइट। आप किसी कंपनी में जाते हो जॉब के लिए, वो बोलता है मैं सैलरी नहीं दूंगा आपको, मैं हर सेल पे आपको 10% दूंगा। क्या आप वो जॉब पकड़ोगे अगर वो ऐसा बोलता है? शायद नहीं, क्योंकि हाँ हम लोग थोड़े से कस्टम्ड हैं सैलरी को लेके, राइट। हमें हर महीने के एंड में सैलरी चाहिए शुरुआत में। बट आज के समय में क्या, देखिए दोनों कंसेप्ट को अगर मैं मिक्स कर दूँ, आपने क्या किया, मैं नहीं बोल रहा कि सबसे जाके दोस्ती करो, बट इंटरनेट में आज की डेट में क्या है, कंटेंट। आपने किसी कंटेंट के बारे में, उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखी और उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि वाकई सामने वाले को लगे कि यस ये बहुत अच्छा कंटेंट, और इससे मेरे को मदद मिल रही है परचेज करने में, राइट। अगर इतना पता चल जाए तो आप खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, राइट। सो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंटेंट हमने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया, पब्लिश किया, और दूसरे लोगों ने देखा और खरीद लिया। तो क्या होता है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा वो आपको इन रिटर्न कमीशन देती है, राइट। दैट इज कमीशन बेस्ड मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। How can we find content writing jobs? If you know content writing, send me your blogs, your content. I will analyze कि कैसा है, the what quality is there, because I know content writing अगर आपको अच्छी आती है, mark my words, ₹1 पर वर्ड का काम मैं दिला दूंगा आपको। आप समझ रहे हो, ₹1 पर वर्ड, एक एक आर्टिकल में लगभग 800 वर्ड होते हैं, और ऐसा एक एक कंटेंट, मतलब एक कंपनी को ऐसे कंटेंट दिन में 10-10 चाहिए, एक क्लाइंट को 5-5 चाहिए पर डे। इवन आप लिखने में कम पड़ जाओगे, इतना मार्केट है आज की डेट में कंटेंट राइटिंग का। आई नो कंटेंट राइटिंग, ओह दैट इज गुड, बट प्लीज शेयर योर resume and your piece of work in my email ID. I am sharing my email ID. I'm sharing my our organization's career wala email ID. Please share your resumes if you think so.
एंड जस्ट मेंशन कि आप डिजिटल लाडो से कनेक्टेड हो, राइट? दैट्स व्हाई यू आर शेयरिंग. ओके, please share your email ID. Yes, yes. What about advertisement? Like I know about Canva. Canva is a software जहाँ पर आप इमेज बना सकते हो, अच्छी अच्छी इमेजेस बन जाएंगी. Yes sir, I'm also interested in it. Yes, ठीक है, मैंने ईमेल शेयर कर चुका हूँ. I write content for social media. AMS, please write your original name. I request. अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखते हो. ओके, अफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गया. पेड स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स, मतलब ये पेड मार्केटिंग के ऊपर है. मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया. गूगल पे जो ऐड आ रहे थे वो कैसे लाए जाते हैं. यूट्यूब पे आप सबने ऐड देखे हैं, वहाँ पर ऐड कैसे लाए जाते हैं. आप, अच्छा, आप में से कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान नहीं खरीदा, मिंत्रा से ले लो या लाइम रोड से ले लो, और हम बिना खरीदे चले गए, और फिर उसके बाद जो जो वेबसाइट विजिट की वहां पे भी उसी का ऐड आया. आप में से कितनों ने इस चीज को रियली एक्सपीरियंस किया है? आप खरीदने गए बट खरीदा नहीं, आप चले गए दूसरी वेबसाइट में, वहां पे भी आपने ऐड सेम जो प्रोडक्ट आपने देखा था वही दिख रहा है. यस, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट ऑलवेज. ओके, कुकीज. यस यस, yeah, technically that is cookies. Yeah, so smart marketing is that the same. कैसे होती है? ये पेड मार्केटिंग वालों को आता है. यस, ये इस कंसेप्ट को हम रीमार्केटिंग बोलते हैं. और यस, कोई सी वेबसाइट पे जाओ, आप मेरी वेबसाइट पे आके वापस जाओगे तो आपको दिखेगा स्टे कैश इन होटल एड्स, या आप जो भी वो वेब, वो बोलो. If they are good, if their experts are good, then paid marketing is the reason. Display ads, जो बैनर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, किसी भी वेबसाइट पे देखते हो, वो डिस्प्ले एड के अंदर आता है. मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स, जो मोबाइल पे आप ऐड देखते हो. ब्लॉगर, एवरीवन कैन बिकम ब्लॉगर, राइट? कैसे लिखना है वो तरीके आपको पता होने चाहिए, बाकी तो फिर सारी चीज़ें साफ है. ये कुछ एक्सपर्ट लेवल के वो है, कोर्सेज हैं. बिग डेटा, लोग पेज लोड, सो मैं उनकी बातें नहीं करूंगा बिकॉज दैट नीड्स अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, राइट? बाकी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, आई ऑलवेज हेल्प इन दैट, राइट? और अगर आप बोलते हो कि सर यस बिग डेटा मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकती हो, तो मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसे ट्रेनर्स दिलवा सकूँ, राइट? इस स्क्रीन में से कितनों के नाम आपने पहले कभी सुने हैं, देखे हैं? माउथ शट, योर स्टोरी, श्रद्धा शर्मा. यस, फाइन फाइन, शॉर्ट मी लाउड. ओके ओके, इससे मुझे दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक, कई लोग हैं जो इंटरनेट को काफ़ी क्लोजली समझते हैं. गुड, दैट इज़ गुड. और कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा, अरे सर क्या दिखा रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आता है, कौन कौन सा बैंक लूटते हैं इन लोग, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? हाथ उठाए. ओ भाई साहब, घोसी, ये सुल्ताने जी को लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. दीज आर नॉट बैंक रॉबर्स. दीज पीपल आर जेन्युइन अफिलिएट मार्केटर्स, इंटरनेट मार्केटर्स, और किसी न किसी तरीके का इंटरनेट पे बिजनेस कर रहे हैं. योर स्टोरी, योर स्टोरी .com.in है शायद, राइट? दे आर नथिंग बट रनिंग अ बिजनेस, राइट? उस वेबसाइट से उनको सारी अर्निंग होती है. companies pay them to publish their content because, अच्छा, why people pay
your story to publish their content? Only one reason, एक ही reason है इसका, why people pay your story or any website to publish? Yes, audience, traffic, right? Traffic is only one reason, right? जो टीवी का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे भी चलता है। जिस टीवी के टीआरपी सबसे ज्यादा, उसमें एड सबसे ज्यादा। जिस वेबसाइट या ब्लॉग में ट्रैफिक सबसे ज्यादा, उस पे ऐड सबसे ज्यादा, और कमाई उससे भी ज्यादा। ओके, यस, व्यूज ऑन पेज एंड क्लिकिंग ऑन द एड, यस। ओके, सो मैं नहीं कहता कि आप इतना सारा कमा लें, बट यस, अभी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। आप अगर अभी से चालू करेंगे कंसिस्टेंटली, तो एटलीस्ट आपको अब 6 से 6 महीना 8 महीने लगेंगे। आप मान के चले 1 साल लगेगा, बट आप इसको परसिस्टेंटली करते जाएंगे, आई कैन अश्योर यू, यू कैन डू समथिंग गुड, राइट? Okay, from ad. So basically they are earning, no, they are not earning from ad only, they are earning from different things, जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्शन होता है अफिलिएट का, अफिलिएट मार्केटिंग। मैं कुछ इन लोग के अर्निंग वो दिखाता हूँ। शाउट मी लाउड रिपोर्ट। मेरी पीपीटी दिख रही है आपको या फिर ब्राउजर दिख रहा है? PPT. Okay, why it is not showing everything? I want to show everything. Don't know what is happening. फाइन, शॉर्ट मी लाउड, जिसका हमने अभी नाम लिया, जिक्र किया, ये अपना जो भी अर्निंग है वो ऐसे पब्लिश भी कर देते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे हम देखते हैं, लोड होने देते हैं, तब तक मैं दूसरा दिखा देता हूँ कैसे इन्होंने इतने कमाए, इतने सालों से इतना कमाई हो रहा है इनका एडसेंस के थ्रू। एडसेंस इज बेसिकली गूगल सॉफ्टवेयर जहाँ से पैसा कमाया जाता है। जो आप इतना सारा देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो पैसा कमा रहे हैं, वेबसाइट्स जो पैसा कमा रही है, वो सब एडवर्टीजमेंट से आ रहा है, जिसका नाम है गूगल एडसेंस, राइट? आज सर्च करेंगे गूगल एडसेंस के बारे में तो पता चलेगा। बट गूगल एडसेंस आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए वेबसाइट आपकी होनी ज़रूरी है, तभी आपको वो अकाउंट एक्सेस देता है। ओके, ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कोई क्या दिखा रहे हैं आप, बट हाँ ये देखिए 40,000 इज शोइंग ओवर हियर। दैट मीन्स 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में इनकी वेबसाइट पे हर दिन 40,000 लोग आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और या बीच में है 30,000 के करीब है। महीने का इतना पेज व्यूज मिल रहा है, ट्रैफिक, जिसकी बदौलत ये भाई साहब इतना कमा रहे हैं। मेंशन है क्या? नहीं। ओके, इस ब्लॉग में इनका अर्निंग नहीं लिखी, ये इस वीडियो में दिया हुआ है। ओके फाइन, सो इट इज ऑलवेज हैपन बट विथ ट्रैफिक, राइट? इन्होंने इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया है, देखिए ब्लॉग लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में भी आजकल पॉसिबल है। सो आप कोई भी लैंग्वेज में चालू हो जाइए, आपको जो भी नेटिव लैंग्वेज आती हो, देन यू कैन डू सच थिंग्स।
ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ टेक्निकल हैं, कुछ नॉर्मल हैं, जिसको आप भी सीख सकते हो आराम से। आप तो सब सीख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट वंस यू विल नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग, सो यू कैन परफॉर्म एट सिटिंग एट योर होम, राइट। सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग जो मैंने कहा, वेब डिज़ाइनिंग का काम बिना कोडिंग सीखे आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑलमोस्ट आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर है। ऐसा कुछ है जिसको आप नहीं समझते हो? कोई बताइए। हाँ, ओके, सब समझते हैं, बढ़िया। अल्टीमेटली, हाँ, यस सर, विदाउट, यस मैम, विदाउट कोडिंग यू कैन मेक अ वेबसाइट, बट हाँ, इसका लिमिटेशन है। मैं नहीं कहता कि आप अमेजोन जैसी वेबसाइट बना सकते हैं, फ्लिपकार्ट जैसी, बट यस, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उन्होंने ऑलमोस्ट 5 साल बाद कंप्यूटर को टच किया, और फर्स्ट टाइम टच किया है लैपटॉप, और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। और उन्होंने नहीं बनाई है, बट शी नोज, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, हाउ टू गेट थिंग्स डन। मैं चैट में वो वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा, राइट। बाद में देख लीजिए, अभी देख लीजिए। सो ये उन्होंने बनाई है जिन्होंने डेवलपमेंट का डी तक नहीं सीखा, राइट। एंड ये वेबसाइट अभी लाइव मतलब पब्लिश नहीं की है, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट। एक डिजिटल मार्केटर कौन होता है? जो मौके पे तरीके जान के अपना काम करवा ले, राइट। अल्टीमेटली वो डिजिटल मार्केटर है। फाइन। सो डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईएम। एसईएम इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? जो मैंने आपको गूगल पे दिखाया, ऐड जो आ रहे थे आप वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ, पूरा इंटरनेट। यस, एसईओ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता पाऊंगा, बिकॉज दिस डिजिटल लाडो जो है, वो मैं आपको इस तरीके से हेल्प करूंगा कि यस, यू कैन लर्न, बट पूरा इन डेप्थ कोर्स तो पॉसिबल नहीं होगा सिखाने के लिए। बट हाँ, आइडिया आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ में, सो आई कैन हेल्प फर्दर, राइट। ओके, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग। ओके, नाइस, बढ़िया है। जो लोग एसईओ में, अच्छा, एसईओ मैंने बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, वापस आप गूगल देख पाएंगे मेरा। फाइन। देखिए, एसईओ क्या है? किसी को साइकिल खरीदनी है, किसी को कुछ और कपड़ा खरीदना है, या कुछ भी खरीदना है, हम इंसान, हम यूजर्स क्या सर्च करते हैं? जो हमारी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइब्रिड बाइसिकल इज माई ज़रूरत, राइट। मैंने सर्च किया, और जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी मैं उसमें चला जाऊंगा, राइट। यही होता है सबके साथ। ये जो बीच में रिजल्ट आ रहे हैं, आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसमें कहीं पे भी ऐड लिखा हुआ है क्या? एडी, ऐड नहीं लिखा है। फाइन। ऐसे रिजल्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, जो किसी भी ऐड के बिना अगर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। फाइन। और अगर मुझे यहाँ पर कोई भी वेबसाइट टॉप पे दिखती है, 4-5 या 2-4 वेबसाइट में, मैं उन वेबसाइट्स में चला जाता हूँ। फाइन।
यही करते हैं हम सब लोग, इससे कुछ अलग करते हैं क्या? ये तो बाहर की है, डॉलर में आ रही है, क्या हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो मान लीजिए मैं इसमें सबसे ऊपर वाले में गया। क्यों गए? क्योंकि सबसे ऊपर आ रही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, ये उनका काम होता है कि किस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आना। फाइन। अब आप जरा सोचिए, आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आप कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब आज की डेट में एयर प्यूरीफायर सबसे ज़्यादा चल रहा है। एयर प्यूरीफायर सर्च किया, चलिए सर्च करते हैं, बेस्ट एयर प्यूरीफायर इन इंडिया। ये होता हो गया ऐड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये किस में आएगा? SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग में। vsbytes.com, इस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ गई अपने आप, सेल्स बढ़ गया, क्योंकि हर कोई इसी की वेबसाइट पे जा रहा है, टॉप की वेबसाइट्स में। ये होता है SEO, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। वेबसाइट सर्च इंजन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि उसको लगे कि यस, गीकी गैजेट्स वाला ही ये सबसे अच्छा कंटेंट दे रहा है। अब ये देखिए geekygadgets.in पैसे कैसे कैसे कमा रहा है, वो मैं भी थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगाऊंगा। व्हाट इज दिस? ये जो दिख रहा है आपका BS ओपन, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए, एड्स बाय गूगल। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ ओपन पे, जहाँ पे भी क्लिकेबल है, तो क्या होगा? मैं इस वेबसाइट पे चले जाऊंगा, enstandard.eu, राइट। बशर्ते इसको क्या मिलेगा? गीकी गैजेट्स वाले को पैसे मिलेंगे, बिकॉज मैंने इस एड पे क्लिक किया। देखिए और कहाँ कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है इनकी वेबसाइट पे। ये देखिए एक और ऐड आ गया, सुपीरियर साउंड टेलर्ड टू यू, राइट, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, एड बाय गूगल। ये सब एडसेंस के थ्रू आ रहे हैं। चेक इट आउट। मैंने क्लिक किया इस पे, मैं कहाँ पहुँच गया? अमेजोन पे, और मैंने अमेजोन से खरीद लिया। ऑल्दो अभी ये करेंटली अनअवेलेबल है, अगर अवेलेबल होता और मैं इसको खरीदता तो क्या होता? अमेजोन वाला भी इनको कुछ पैसे देता। ओके, हम किसी दूसरे प्रोडक्ट पे भी जाते हैं। ओके, दिस इज अवेलेबल। कितने का है? 9,800 समथिंग, 800 का है, ठीक है ना, 9,800 का। 9,800 का 4% लगाइए, कितना होता है? 8,000 के कर लेते हैं, 8 4 जा 32, लगभग लगभग 2,500 रुपये, 250 रुपये, ये अमेजोन इनको पे कर देगी, राइट। सो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, एक ऐड के थ्रू पैसा का, और दूसरा अमेजोन के थ्रू। इसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं और इसको एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से ऑलमोस्ट हर कोई इंटरनेट में पैसे कमा रहा है। दूसरों के प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखिए अपनी वेबसाइट पे कि कोई थर्ड पर्सन उससे खरीदारी कर सके। कोई कंफ्यूजन इसमें? फाइन। सो अब देखिए होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, एक नटशेल में बताऊं आपको। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या जो भी मैं स्किल आपको सिखा रहा हूँ, इसको सीखने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी चीज की पहले से ही जरूरत है, राइट। अंग्रेजी एक ऐसी चीज है कि थोड़ी सी अब आड़े आ जाती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आती अंग्रेजी तो आप नहीं सीख सकते, आप हिंदी के थ्रू सीख सकते हैं।
देखिए मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में, मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा हिंदी में, राइट। और ये सारे काम आप वैसे भी कर सकते हैं, बट हाँ इंग्लिश कंटेंट बनाने के लिए आपको किसी ना किसी को तो पैसे देने, राइट। अब देखिए होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे आपको डिस्कवरी चैनल पे जो ऐड दिखते हैं, क्या वही सेम एडवर्टीजमेंट स्टार प्लस में दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, बहुत कम शायद, राइट। न्यूज़ और ऐसे ही हर चैनल का अपना अपना कंटेंट है, राइट। सेम चीज़ डिजिटल में है। आप जैसे अभी माउथशेट पे गए, वैसे ही किसी और वेबसाइट पे जाओगे तो दोनों का कंटेंट अलग अलग है, दोनों पे ऐड अलग अलग दिखाए जाएंगे, राइट। उस तरीके से हमें भी प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइन। फिर वहाँ पर प्रमोशन कैसे किया जाए, तो पेड वाला तरीका मैंने बताया, पैसे दीजिए आपका ऐड लग जाएगा। दूसरा तरीका ऑर्गेनिक, कि कंटेंट इस तरह से प्रोड्यूस करो कि लोग बाग अपने आप आपकी वेबसाइट पे, राइट। टूल्स एंड ऑटोमेशन, अब ये चीज और जबरदस्त होती जा रही है। टूल्स, देयर आर सच टूल्स, ऐसे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वही काम करते हैं। मतलब 100% ऑटोमेशन तो अभी भी नहीं है, ऑलमोस्ट आपके 50-60% जो ऐसे काम होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, उसके लिए आप ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो, राइट। कुछ टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ टूल्स पेड अवेलेबल हैं, बट हाँ आप आराम से इनको अफोर्ड कर सकते हो। ब्रांडिंग एंड सेल्स, ये तो सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस चीज़ के लिए पैसा फेंक रही हैं, सोशल मीडिया पे जो एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं हम लोग, तो ब्रांडिंग और सेल्स ही चाहिए, हर किसी को अपना नाम आगे बढ़ाना है, राइट। एनालिटिक्स, व्हाट इज एनालिटिक्स? मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए खर्च करने के बाद कितने लोग आए हमारी वेबसाइट, राइट। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स। क्या ये पॉसिबल था पहले के समय में, जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, होर्डिंग वोर्डिंग में? होर्डिंग आपने देखा होगा हर एक चौराहे पे लगा हुआ है, राइट। बट आपको नहीं पता कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोग उसको देखने की वजह से खरीदने आ रहे हैं, और कितने लोग देख के चले गए, ये आपको नहीं पता चलता। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपने अगर 5 रुपए भी लगाए तो वो बकायदा वहां पता चल जाएगा कि 10 लोग आए थे आपका ऐड देख के, एक दो रुके, बाकी सब चले गए, उसमें से भी 1% ने खरीदा, और वो किसने खरीदा, फाइन। तो इस तरीके से अगर आपको एक एक चीज पता है तो आप आराम से उस पर ही फोकस करोगे जहां से आपको रिजल्ट आ रहा है, राइट। ये सारे कुछ तरीके होते हैं, और जब इसी तरीके को आप आगे बढ़ाते हो, आज आपको पता चला कि फेसबुक में ऐड डाला था रात के 10 बजे, 9 से 12 के बीच में, उस समय जब लोग बाग खा पी के बैठ जाते हैं आराम से, उसी समय मेरा ऐड देखा गया और आके परचेज किया गया। तो आप दिन भर पैसा खर्च करोगे कि या सिर्फ 3 घंटे पैसा खर्च करोगे? आप सिर्फ उसी समय पैसा खर्च करोगे जिससे आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा स्पेसिफिक टाइम, राइट। इसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। वेल, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, अब मैं कितना कहूँ इसके बारे में, वी ऑल नो वी आर इन 2020, राइट। आप आराम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो। अच्छा, मैं एक दिलचस्प सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, बताइएगा, सब अपना अपना टाइम लीजिए। आप में से सभी कोई ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहां पर आप आज तक गए नहीं, बट फिर भी वो आपको याद है कि वहां पर क्या होता है और क्या, और आप सोच के बैठे हैं कि शायद कभी मैं जा मौका मिला तो जरूर जाऊंगी? ऐसी कोई जगह है आपके मन में? लीजिए, 2 मिनट लीजिए, सोचिए। लद्दाख, मालदीव सर, अच्छा। फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो तो नहीं देखते शेरी जी?
यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो कौन देखता है? नाइस। चलिए, ये तो बहुत सारी जगह हो गई। कोई होटल जिसको आप विजिट करना चाहेंगे? यस और नो, भले ही नाम याद ना हो। ओके, नाइस, बढ़िया। आपने ऐसा क्यों सोचा इंटरनेट पे जाना इसके बारे में? एरोप्लेन्स, ओ नाइस। साउथ कोरिया, गुड, नाइस नाइस। आपने ट्रैवल ब्लॉगर्स कितनों ने देखा है? हुआ ट्रैवल ब्लॉगर्स जिन्होंने यूट्यूब पे कहीं घूमते हुए वीडियोस बनाते रहते हैं? यस। माउंटेन ट्रैकर, नोमेड, शुभम, फ्लाइंग बीस्ट, राशि। ओके, नाइस नाइस नाइस, गुड। सो देखिए, these are nothing but a digital marketing, right? Although they are not doing, but somewhere they are part of this. Nice, nice. I'm really glad कि आप इतने अच्छे से response दे रहे हैं. I have checked some couple of travelers profile on Instagram. That's good. Travel blogs in Instagram, not on YouTube. Oh, okay, okay, nice, good one. So basically हो क्या रहा है, आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पा रहे हो, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, रीच। टारगेटिंग, ये तो अपने आप में बहुत अच्छी जबरदस्त चीज है। व्हाट इज टारगेटिंग? आप में से कितने लोग, मैं फिर से वही सेम सवाल करूंगा कि कितने लोग घर बैठे कपड़ों का बिजनेस चालू करना चाहते हैं? हाँ, यू डिड, ओके, आई हैव डन सर, नाइस नाइस। Yeah, focusing on particular category, that is, what category may I ask, Sakshi ji? Or let me take it. Let me take Diwali. दिवाली के कपड़े जो हैं, मैं उसको लेता हूँ। अगर आप अभी इंटरनेट पे वीडियो के फॉर्म में या कंटेंट के फॉर्म में, टेक्स्ट, अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाएं, टॉप 10 साड़ी आइडियाज यू कैन गिव टू योर वाइफ। अब बताइए, इसमें ये कंटेंट किसके लिए लिखा गया है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप ऐसा कुछ लिखें, टॉप 10 दिवाली साड़ी आइडियाज यू कैन गिव टू योर वाइफ्स। यस, वेरी करेक्ट वैष्णवी, दिस इज रिटर्न टारगेटिंग मेल्स, हस्बैंड्स। आपको लगता है ऐसे कई सारे हस्बैंड ऐसे आर्टिकल को देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? बस यही खेल है टारगेटिंग का। या ओके, करवा चौथ क्या आने वाला है क्या? ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके, ऑन 4th। सी, I'm वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड, बट हाँ, मुझे पता होना चाहिए, अदरवाइज। ओके, टारगेटिंग इज दैट थिंग। अल्टीमेटली मैं आइडिया कन्वे करना चाह रहा था, टारगेटिंग क्या होती है और अगर टारगेटेड कंटेंट बनाया जाए तो क्या होता है, राइट? बजट कैन बी फिक्स्ड, यस। अगर आपको पता चल जाए, वो 9 से 12 वाला एग्जांपल मैंने जो दिया था आपको, कि इसी 3 घंटे के दौरान अगर आप रोज महीने में इतना खर्च करेंगे जिससे कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा,
तो आपको पता है हर महीने मेरे को 20,000 रुपये खर्च करने हैं या 5,000 करने हैं या सिर्फ 2,000 करने हैं, राइट? तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। जबकि ओल्ड मार्केट में जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, ये जरूरी नहीं था कि फिक्स हो। कभी 5 लाख का ऐड मिल रहा है, कभी 10 लाख का ऐड मिल रहा है, और लाखों में बात चल रही है, राइट? और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप सेम तरीके से अगले बार भी खर्चे करोगे और ज्यादा फायदा उठाओगे। तो दैट इज द बेनिफिट, और आई कैन से बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। वेल, एक्सपेक्टेशंस तो यही है, जैसा मैंने आपसे बता दिया, हमें अपनी बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग करनी है और कस्टमर्स चाहिए, राइट? उसके लिए हमें क्या करना है? हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट कौन कौन जानता है आप में से? पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है। ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं जानता? मैं साथ में चैट भी पढ़ता जा रहा हूँ। पिंटरेस्ट के बारे में एक खास बात है इन कंपैरिजन टू अदर वेबसाइट्स। देखते हैं वो खास बात कौन बता सकता है। ओके, कोई नहीं जानता। चलो मैं ब्रेक करता हूँ इसको। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पिंटरेस्ट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, जिसमें आपको बहुत सारा ग्राफिकल। ओके, इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था फॉर अ टाइम बीइंग। आई एम बैक नाउ। सारी चैटें चली गई। आई कैन नॉट रीड द ओल्ड चैट्स नाउ, सॉरी फॉर दैट। Let me reshare my screen. Okay. Yes, ideas for each and everything, topic related, promote ideas according to our interest, interact images, it is image based. Okay, आप बहुत अच्छा। ये खास बात है इसकी, इस वेबसाइट में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो यूजर हैं वो विमेन है अराउंड द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी खास बात है इस वेबसाइट। आप फेसबुक जाएं, फेसबुक में कम है परसेंटेज, इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत अच्छा है परसेंटेज, बट पिंटरेस्ट में ये ज़्यादा है। यस, गुड टू नो। जिस तरह के एड कैंपेन्स आपको विमेन टारगेटेड पिंटरेस्ट पे देखने को मिलेंगे, वो आपको शायद दूसरी जगह देखने को ना मिले। ओके, हाँ, बट ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दीज आर नॉट मैजिक। यू शुड learn it, test it, again learn it, and then accordingly scale your business. So ये सब कुछ जो भी मैंने आपको स्कैन अभी स्क्रीन दिखाया, वो मेरा सिर्फ ये मुद्दा नहीं था कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, बट हाँ, एवरी थिंग नीड्स फोकस। सो अगर आप में से या आप लोग सब इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हैं, सो यस, we can teach you all. Yeah, thank you. Okay, so how do we market in digital world? बहुत सारी चीजें हैं. Let me do one thing. Do you have a question? Because last के 20 minutes बचे हैं, and I want to take questions which I can answer. अगर आपके पास ऐसे questions हैं, so that will be good.
नो क्वेश्चंस? वाह जी, चलिए कोई नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, उनके आंसर सब एक साथ दीजिएगा। हाउ डू वी मैक्सिमाइज आवर बिजनेस रीच? हाँ जी, इसके लिए मुझे आपका बिजनेस समझना ज़रूरी है कि आपका बिजनेस क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। Sir, I had done a course on digital marketing, and that's good. They gave me the knowledge, but not practical skills. That is the saddest part in our society. वो practical skills नहीं सिखा रहे हैं कई सारे institute. That is the saddest part. You have shown in the presentation that they were tools available. Okay. Will you going to teach us about Instagram that how we can set our audience without paying? ओके, जो आपने सवाल किया उसी में आपका जवाब भी है। आपने बोला विदाउट पेइंग, सो यस, एक बात है, मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, एक सेशन मेरा रहेगा उस पर। दूसरा कि विदाउट पेइंग, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में होता यही है कि हम कंटेंट कैसे बनाएं, और आज मैंने इसका शायद बहुत अच्छा एक जो आइडिया दिया आपको कि कंटेंट कैसे हमें बनाने चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे भी हम सीखेंगे कि हम कंटेंट कैसे बनाएं, सो दैट लोग बाग अपने आप आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सॉरी, राइट। सो रहेगा, एक सेशन हमारा रहेगा उसमें। और AMS, प्लीज शेयर योर रियल नेम, दैट डजंट लुक्स गुड, राइट। आपने पूछा है कि मैंने कुछ टूल्स के नाम बताए या फिर ऐसे बताया कि टूल्स हमारी मदद कर सकते हैं मार्केट में, है ना, टू मार्केट आवर प्रोडक्ट। यस, कुछ टूल्स हैं, बट उन टूल्स को हम अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टूल लिया, प्रोडक्ट डाला और उसने वंडर कर दिया, सुबह उठे तो सेल ही सेल, ऐसा नहीं होता। सो हर टूल की अपनी अपनी अहमियत है, यूसेज है अलग अलग जगह पे, राइट। तो वो आप सीख सकते हो। ओह थैंक यू। आप okay, we are coming up with a cosmetology academy for which we need to spread the awareness in city. Cosmetology, I believe we have something is related to cosmetics. Is it? Okay, okay. Pardon me, because I'm not that proficient in that category, इसलिए मेरा सवाल था। यस, ब्यूटी स्कूल, तो आप चाह रहे हो कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स आएँ और जो आपके कोर्सेज अवेल करें। सो आपका टारगेटिंग कौन हो गया? 18+ गर्ल्स से लेके 45-50 प्लस तक के लोग बात, है ना, और स्पेशली जो वेमेन हैं। और जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो, और आप चाहते हो क्या कि आपके यहाँ आपके लोकेशन पे आके सीखें या फिर आप ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हैं? एट लोकेशन, मे आई आस्क विच लोकेशन इज दैट? ग्वालियर। ओके, नो नो प्रॉब्लम। सी, ग्वालियर में अब आप क्या कर सकते हो कि with the help of Facebook, because Facebook is a place where everybody is there, right? और इवन Pinterest, हम ऐसे कुछ लोग के सॉफ्टवेयर वेबसाइट को यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम कैंपेन रन कर सकते हैं। छोटा मोटा बजट तो आपको लगाना पड़ेगा, राइट, विच यू विल डायरेक्टली पे टू दी प्लेटफॉर्म, राइट। अब जब भी कोई फीमेल पर्सन यूज़र जब ऑनलाइन आ रहा है, हम उसको ऑप्टिमाइज इस तरीके से करेंगे कि उनको ही दिखे, उनके टाइम पे दिखे, सो दैट आपको वो रीच करे
और सब्सक्राइब करें आपके बिजनेस में। हाउ टू क्रिएट अ गुड फोटोग्राफी ब्लॉग फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, डू हैशटैग्स रियली मेक योर इंस्टाग्राम पोस्ट ऑर्गेनिक? यस, आपके दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। और यस, फोटोग्राफी के लिए यस वी हैव वन ट्रेनर, आई बिलीव वो आपको सिखाएंगे, थोड़े से एक्सपर्ट टिप्स देंगे। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन फोटोग्राफी, सो somehow we are bringing them on board. And हैशटैग के बारे में आई बिलीव सब जानते हैं। यस, चलिए, आप ये होता है कम्युनिटी का बेनिफिट। एक ने क्वेश्चन किया, दूसरे ने आंसर भी देना चालू कर दिया, थैंक यू, तो अच्छी बात है। और यही मैं जज्बा देखना चाह रहा हूँ, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। और हाथ उठे हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो। लो, आंसर भी देना चालू कर दिया। ओके, चलिए अपन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एंड यस, हैशटैग दे डू वर्क। और हैशटैग क्या होते हैं, आप सबको आइडिया होगा ही। किसी भी वर्ड की शुरुआत में जो हैश लगा के आप देख रहे हैं ऑनलाइन में, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दीज आर कॉल्ड हैशटैग्स, राइट। और जो मैंने आपको टारगेटिंग बताई है, बस आप उससे रिलेटेड हैशटैग यूज करें, बस आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कल कौन सा हैशटैग सबसे ज़्यादा चल रहा था नेट पे, और कल कौन सा दिन था, क्या हैशटैग चल रहा था कल? डॉटर्स डे। यस, अब देखिए, एक अकेला तो नहीं चल रहा था। सॉरी, आपकी आवाज़, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, सच में कल ही था। ओके, आप सब बताते जाएं। यस, देखिए, यस, कल का था दिन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, राइट। ये हैशटैग चल रहा था, काफ़ी चला। और आप अगर अपना कंटेंट उन तक पहुंचाना चाहते हो जो इस पर्टिकुलर हैशटैग को फॉलो कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, राइट। तो अपने कंटेंट में इस हैशटैग को यूज़ करें, है ना। गर्ल पावर, ये भी काफ़ी हैशटैग हो रहा था यूज़ में, राइट। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, हैशटैग्स बाबा का ढाबा, ये कितनों को पता है? बाबा का ढाबा नहीं पता? आई नो सर। राइट, राइट, राइट। देखिए, ये होता है, ये दिस इज द मार्केटिंग। आपको जो ट्रेंड में चल रहा है उसको पकड़ना है, राइट। और ट्रेंड कैसे जानते हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की ट्रेंड के बारे में और कुछ अदर मार्केटिंग चीज़ों के बारे में, राइट। फाइन, सो यस, for hashtag works, they earn good income via social media message, they earn good income, hashtags, how? हैशटैग कैसे पैसा बना सकते हैं? पीपल कैन मेक मनी, राइट। चलिए, खैर, हम आखिरी में आ चुके हैं आज के सेशन के लिए, और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सब आंसर करें इसमें। ओके, पहला क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज?
मैं आंसर करूंगा। यस, नहीं आपको सिमरन जी के सवाल का मैं आंसर करूंगा। बाकी यस, इसका आंसर बी है। सेकंड क्वेश्चन, one of the top most consideration for buying online in India includes दो, तीन लोगों ने जवाब दिया, चार। वेल ऑडियंस पोल ये कहती है कि सी इज द राइट आंसर। ओके, बट जिन्होंने बी बोला है और ए बोला है, तो उनके लिए मैं बता दूं, इन इंडिया, यहाँ पर सवाल में इंडिया की बात चल रही है, और ये रिसर्च बताता है कि इंडिया में पीपल आर वेरी मच फ्रीक अबाउट प्राइस। जहाँ डिस्काउंट दिखा वही खरीदेंगे, राइट। लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, शायद यहाँ से कोई इसको देख के खरीदता हो। Credibility of a business, yes, this can be, right, but in India price is the foremost thing. Okay, so that was the question. Fine. अब चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इस होमवर्क को देखता हूँ कितने लोग करते हैं। और पेड ओन्ड एंड अर्न मीडिया, इसके बारे में आप सर्च करें, गूगल करें, आपको जो समझ में आए पढ़िए अपने हिसाब से, और जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो यस, हमारा नेक्स्ट सेशन कल है, बट नहीं, मेरा नहीं है, कल है इंदू मैडम का। आप लोग को आज मैं पूरा शेड्यूल शेयर कर दूंगा। कल पीडी का सेशन होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और बी रेडी फॉर दैट। पीडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक आई बिलीव, और आप बहुत सारी नई नई जानकारियाँ सीखेंगे उनसे, और प्रिपेयर विथ योर क्वेश्चंस, राइट। एंड यस, मेरे को एक क्वेश्चन आया था लास्ट, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हैशटैग एंड कीवर्ड, सिमरन जी ने पूछा। हाँ जी सिमरन जी, हैशटैग और कीवर्ड आप देखिए दोनों को बहुत ही हैंड इन हैंड लेके चल सकते हैं। हैशटैग, कीवर्ड कैन बी अ हैशटैग, बट हर हैशटैग को कीवर्ड नहीं बोला जा सकता, राइट। बाबा का ढाबा इज अ ट्रेंडी और कैची वर्ड, राइट, बट वो कीवर्ड नहीं हो सकता। फाइन, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट, बट हैशटैग बताता है इंटरेस्ट, कि क्या इंटरेस्ट है पर्सन का, और ऐसे ही सिमिलर इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हैशटैग। और कीवर्ड तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, जिससे कि लोग बाग हमारे सर्च करके हमारे तक पहुंच पाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। सो आई होप, Excuse me, sir. या Just a second. So we can say that hashtag is temporary and keywords are permanent. या बिल्कुल बोल सकते हैं Okay. है Okay. ये। Thank you. वेलकम। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें बिलो। अब मजाक कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो नहीं है। आप यस, हमारा जो डिजिटल लाडो का पेज है वो यूट्यूब पे, उसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और दैट्स इट। थैंक यू, रियली हैड ए वंडरफुल सेशन। थैंक यू। एएमएस जी, आप अपना प्लीज़ रियल नेम रखें हमारे साथ, आई रियली वांट टू नो। आपने इतनी अच्छी बात कही, आई रियली लाइक योर कंटेंट, दैट्स गुड। यू वेलकम, बाय बाय फॉर द डे। एंड ये वीडियो आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, एंड जहाँ पर आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट।
ये ओपन नहीं रहेगा, सबको लिंक शेयर होगी, आप दोबारा से देख सकते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच।